होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी लॉन्ग शॉर्ट रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, सीवी राइटिंग, कोई भी राइटिंग लिखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा यूज ऑफ की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज ऑफ आने चाहिए, तब आप जाके आप कोई भी चीज़ को बना सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, लिख सकते हो, हिंदी को सोचकर इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि किसी वाक्य में ऐसे कैसे आए, तो ऐसे फॉर्मेट के वाक्य को कैसे बनाते हैं इसको ध्यान से समझें और इसका फार्मूला देखें कि किस पैटर्न पर ऐसे वाक्यों को बनाया जाता है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी फार्मूला को फॉलो करने की कि किस फार्मूले पर ऐसे वाक्यों को बनाया जाता है। ऐसे वाक्यों का फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि इस फार्मूले को फॉलो करना होगा। सबसे पहले ऐसे कैसे के लिए हाउ कम लगाना है, फिर डिड लगाना है। बन तो ये वाक्य ये इस टाइप के पैटर्न में या किसी भी टेंस में 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे वाक्य पास्ट में ही होते हैं। जैसे ऐसे एग्जाम्पल को समझें, या जैसे तुम वहाँ पर ऐसे कैसे गए, तुम वहाँ पर ऐसे कैसे गए। तो ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे, देखो हाउ डिड ना बनाने का जो विधि है, हाउ कम डिड यू गो ऑन देयर, हाउ कम डिड यू गो ऑन देयर, ऐसे हाउ कम डिड यू गो ऑन देयर, तुम वहाँ पर ऐसे कैसे गए। जैसे मेरा फोन तुम्हारे बैग में ऐसे कैसे पहुंचा। मेरा फ़ोन तुम्हारे बैग में ऐसे कैसे पहुंचा। तो हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन ट्रांसलेट। सबसे पहले लगाएंगे हाउ कम, फिर डिड, फिर माई फोन पहुंचा, रीच इन योर बैग। तो इस पैटर्न पर कोई भी वाक्य को बड़ा इजीली तरीके से आप बना सकते हैं, बट ये फार्मूला फॉलो करना होगा। और एग्जाम्पल से समझें, तुम वहाँ पर ऐसे कैसे आए, तुम वहाँ पर ऐसे कैसे आए, तुम वहाँ ऐसे कैसे आए। तो कैसे बनेगा, हाउ कम डिड यू कम ऑन देयर। तो इसमें देखिए दो कम आए हैं, एक तो ऐसे कैसे कि हाउ कम है, फिर आए की कम हो जाएगी, तो बनेगा हाउ कम डिड यू कम ऑन देयर, तुम वहाँ पर ऐसे कैसे आए। जैसे तुमने यह ऐसे कैसे बोला, तुमने ये ऐसे कैसे बोला। तो इसको ट्रांसलेट देखो कैसे बनेगा, हाउ कम डिड यू स्पीक दिस। तो देखिए ऐसे कैसे भी इसी पैटर्न पे कोई भी वाक्य बड़े इजीली तरीके से बनाते जा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ फार्मूले को समझना है, उसको फॉलो करना है और आसानी से इस टाइप के वाक्यों को बनाते चले जाना है। तो इस टाइप के वाक्य आएंगे तो ऐसे बनाना है। और नेक्स्ट यूज ऑफ है, इसी में आपको एक और यूज ऑफ कराते हैं, जिसमें इसका जो था कल हमने कराया था उसके आगे का यूज ऑफ है कि वॉज टू और वर टू। वाज टू और वर टू का यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, इसको ध्यान में समझें और देखें कि इस टाइप के वाक्यों को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझने के लिए कि क्या होना चाहिए, तो वाक्य बनेगा ना था, नी थी, ने थे। जब वाक्य के अंदर ना था, नी थी, ने थे आएगा तो इसका प्रयोग होगा। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले वॉज वर्ब प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड प्लस स्टॉप।
ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए जब वाक्य में ना था नी थी आएगा तो ये फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मुझे वहाँ जाना था, मुझे ये काम करना था, मुझे उसके टीम मारनी थी, मुझे घोड़े की तरह दौड़ना था। तो इस तरीके के वाक्य देखो कैसे बनेंगे। मुझे अपना काम ऐन मौके पर समाप्त करना था। जैसे ये वाक्य है, मुझे अपना काम ऐन मौके पे समाप्त करना था, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये फार्मूला फॉलो करेंगे। तो लगाएंगे आई वॉज। आई के साथ वाज और वर दोनों लग जाते हैं, क्योंकि आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों पावर ले लेती है, तो इसलिए आई के साथ वाज और वर दोनों लगा सकते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आई वाज लगाए वर लगाए। आई हैज अ सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ पावर, सो वी कैन यूज वाज वर बोथ, दोनों लगा सकते हैं। तो जब आई वॉज टू फिनिश माई वर्क एट द 11th आवर, ऐसे बनेगा। उसे अपना घर नीले रंग से रंगना था। जैसे उसे अपना घर नीले रंग से रंगना था, तो कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से समझें। ही वाज टू पेंट हिज हाउस विद ब्लू कलर। देखो ऐसे बनता चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से सिर्फ फार्मूला फॉलो करते जाइए, वाक्य को बनाते जाइए। माइंड में सिर्फ फार्मूला होना चाहिए तो कोई भी वाक्य आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत और नहीं आ सकती है। जो इसका नेगेटिव फॉर्मेट है वो इस तरीके से वाक्य को बनाना है, ध्यान से इससे समझें। सिर्फ टू कंपलसरी होता है क्योंकि वो नानी को डिग्निफाई करता है, और नेगेटिव में जैसे मुझे अपना गृह कार्य पूरा नहीं करना था। जैसे ये वाक्य है, इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इसकी हेल्प लेंगे और इसकी हेल्प से बनाते हुए हम चले जाएंगे। तो ये वाक्य कैसे बनेगा, आई वॉज नॉट टू कंप्लीट माई होमवर्क, तो ऐसे बन जाएगा और आसानी से बनाते हुए चले जाएंगे। आईएफ में आएंगे तो आईएफ में इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले वॉज या वर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और इसको जैसे क्या तुम्हें अपना नाम बदलना था। जैसे क्या तुम्हें अपना नाम बदलना था, तो इसको कैसे कर बनाएंगे, तो वर यू टू